टाइम के बारे में बात करते हैं। अभी मत लिखिएगा कुछ भी, सत्संग जब आज का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको दोबारा से देखिएगा, देन नोट डाउन। अभी सुन लीजिए, दोबारा जब सुनेंगे रिपीट करके तब नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्संग यहीं रहेगा, चैनल पे कहीं नहीं जाएगा। लता जी जय गुरु जी, मनीषा जी जय गुरु जी, आदित्य जी जय गुरु जी, मंजू शर्मा जी जय गुरु जी, रोमा जी जय गुरु जी, जनोविया जी जय गुरु जी, अनु जी जय गुरु जी, अंजू जी जय गुरु जी, लवली जी जय गुरु जी, उमेश जी जय गुरु जी। ठीक है, मैं जो भी बात आपसे शेयर करूंगा अमृत वेला के ऊपर, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऐड ऑन करके शेयर करूंगा। जो मैं कर चुका हूं वो आपसे शेयर करूंगा। बाकी आपको जो करना है वो आप डिसाइड करेंगे कैसे करना है। ठीक है, उसको मानना है नहीं मानना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। टाइम सुन लीजिए अमृत वेला का। मैंने 4 भागों में टाइम को डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू 4 जोन्स। अगर आपको बहुत सबसे, जैसे मैं, आप समझिए कि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ऐसे समझ लीजिए कैटेगरी वाइज। फर्स्ट इज डायमंड टाइम, देन गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रोंज। ठीक, अगर आपको डायमंड टाइम चाहिए अमृत वेला का, प्योर डायमंड, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी तरक्की होगी, जल्दी होगी, वो है सुबह 2:45 से लगभग 5 बजे तक। सुबह के 2:45 बजे से 5 बजे तक, ये फर्स्ट कैटेगरी है, सबसे तेज तरक्की की, सबसे तेज रिजल्ट आएंगे, डायमंड कैटेगरी। अब उसके बाद सेकंड है गोल्ड कैटेगरी, सोने की गोल्ड कैटेगरी, दैट इज 3:30 टू 5:30, सुबह के 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, गोल्ड कैटेगरी सेकंड। अब उससे नीचे थोड़ा और कम, थर्ड कैटेगरी, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, ये सिल्वर कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी सिल्वर, 4 से 6। और ज़्यादा आप लेज़ी हैं, नहीं उठ सकते, लेज़ी हैं, इसीलिए टाइम का ये टाइम के ब्रैकेट अलग अलग सिर्फ इसलिए बनाए हैं जो संगत नहीं उठ सकते हैं कोई भी कारण से। चौथी कैटेगरी ब्रॉन्ज है, 4:30 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे के बाद तो कोई कैटेगरी नहीं है, 4:30 बजे से 6 बजे तक सुबह, दैट इज फोर्थ कैटेगरी, ब्रोंज कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी। अब वो संगत की बात करते हैं जो बोलते हैं कि अंकल हम उठ ही नहीं सकते हैं सुबह, फॉर एनी रीजन हम नहीं उठ सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब आपके लिए एक नई कैटेगरी है स्टार्टिंग के लिए, रात को 12 बजे से 1 बजे तक अमृत वेला करके सो जाइए। फिफ्थ कैटेगरी, विच इज नॉट द बेस्ट बट यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, विच इज नॉट द बेस्ट बट इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस। पांचवी कैटेगरी, जिनसे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, 12 बजे से बैठिए 1 बजे तक, उसके बाद अमृत वेला करके सो जाइए। अमृत वेला में क्या करना है, अब करना क्या है सुन लीजिए। ये क्लियर हो गया? पहले बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, टाइमिंग इज क्लियर करने के बाद उस पर बेस की हैं चीजें। ठीक है, ऐसा कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैंने खुद ही लिखा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बुक आती है कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, हर कोई अपने हिसाब से बताएगा। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताया, कहीं से पढ़ के नहीं बताया। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, जिस टाइमिंग से मुझे लाभ हुआ है सबसे ज्यादा वो मैंने आपसे शेयर किया है। बेस्ट टाइम इज सुबह के 2:45 से 4:30 बजे तक, 4, 4:30, 5 बजे तक मैक्सिमम, ये बेस्ट टाइम है। 2:45 बजे उठना, 2:30, 2:45 बजे पीक टाइम। ठीक है, सबने लिखा कि समझ आ गया उनको, टाइमिंग इज वेरी क्लियर। अब आ जाते हैं नहाने के ऊपर, जो कि मोस्टली संगत आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, नहाना जरूरी है। देखो, पहले आप समझो कि नहाना क्यों होता है। नहाना इसलिए होता है कि रात को आपने कोई अशुद्ध काम किया हो, अशुद्ध विचार डाला हो मन में, किसी ने ड्रिंक करी हो, किसी ने निंदा करी हो रात को, किसी ने कुछ अनैतिक कार्य किया हो, कुछ गलत विचार मन में आया हो, कुछ भी,
उसके लिए नहा के एक फिजिकली शुद्धि कर लेते हैं हम अपनी। सेकेंडली क्यों नहाना पड़ता है? ताकि हम जब सुबह उठ के बैठें तो नींद ना आए, क्योंकि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, नींद आती है काफ़ी संगत को। मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इसका बेनिफिट मिला, बिकॉज आई एम इनसोमेनिएक। मैं रात को सो ही नहीं पाता हूँ, मुझे नींद ही 4-5 बजे आती है। तो मेरे लिए ये बेनिफिट रहा कि मैं अमृत वेला करके ही सोता हूँ। वो मेरा टाइम होता ही सोने का 4-5 बजे है सुबह, तो मुझे बेनिफिट मिल गया उस चीज़ का। अब जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं नहाना, अगर आपको इफ़ यू आर फिजिकली नॉट वेल, या आप सुबह सुबह अभी ठंड का टाइम है नहीं नहा सकते, आंखें धोइए, मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, थोड़ा सा पैरों पे पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वाइप कर लीजिए ताकि आपको होशाकी रहे, नींद ना आए। दैट इज द ओनली पर्पस, नींद ना आए। और अगर रात को कुछ गलत चीज करके सोए हैं देन यू हैव टू टेक अ बाथ। अगर रात को आप क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड के साथ सोए हैं फिर जरूरी नहीं है आपका बाथ लेना। बट अगर रात का कुछ आपका नहीं ठीक रहा, रात का जो काम है उसको, देन यू हैव टू टेक अ बाथ। ठीक है, नहाने का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? नहाने का क्लियर हो गया? एक बार लिखिए यहाँ पे, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। फिर मुझे आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं इसी के ऊपर। क्लियर हो गया तो मुझे बताइए। क्लियर? नहाने वाला क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर है, ओके ठीक। बाकी जो अमृत वेला जो संगत करते हैं, जैसे करते हैं वो दे कैन फॉलो देयर रिजीम, जैसा भी करते हैं वो करते रहिए। ये तो मैं आपको अपना बता रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? ओके, अभी टाइम क्लियर हो गया, नहाने का क्लियर हो गया। अभी थर्डली, हाँ, अमृत वेला में अंकल हम क्या करें? अमृत वेला में हम उठ गए, अब हम क्या करें? क्या हम जोत जलाएं? क्या हम गुरुजी के आगे बैठ जाएं? क्या करें? अमृत वेला में जोत जलाना कोई जरूरी नहीं है। देर इज नो नीड, नीड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कर्म करने का शौक है, अगर आप वैसे ही डे टू डे लाइफ में सुबह उठ के नहाते हैं, जोत जलाते हैं, तब आप ये रिचुअल प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं अध्यात्म में, एक वो जो कर्म करते हैं, दूसरे वो जो भक्ति करते हैं। मेरे ही घर में मुझे दो लोग मिले, मेरे फादर जो कर्म प्रधान थे, जो 30 साल तक गंगा जी गए हर महीने, और मेरी मदर मिली मुझे जो कहती थी कि मन में ही मंदिर है, घर बैठे ही जल चढ़ा दूंगी तो यहीं से चढ़ जाएगा जल। तो दो तरह के ही लोग होते हैं भक्ति में, एक कर्म प्रधान और एक भक्ति प्रधान। जैसे आप हैं उसी को फॉलो करिए, भगवान उसी को अपना लेंगे। अगर आप रिचुअल अब करते हैं, कर्मों में बिलीव करते हैं ज्यादा, तो गो टूवर्ड्स कर्म पाथ। अगर आप भक्ति में बिलीव करते हैं, सिर्फ मन की भक्ति में, देन देर इज नो नीड ऑफ जोत जलाना। ठीक, जोत जलाना इज नॉट कंपल्सरी, कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते नो नीड। अब मैं आपको बताऊंगा जाप क्या करना है। अब आप ये पूछते हैं अगला सवाल कि अंकल कहाँ पर बैठ के करना है? हमारे घर में तो स्पेस नहीं है, वी डोंट हैव सेपरेट स्पेस फॉर मंदिर। जैसे मैं अभी मंदिर में बैठा हूं, तो मैं अमृत वेला मंदिर में बैठ के नहीं करता हूं, मैं अमृत वेला अपने बेड पे बैठ के करता हूं। अमृत वेला मैं इस एरिया में, इस मंदिर वाले रूम में नहीं करता हूं। आई सिट ऑन माई बेड, बेड क्लीन होना चाहिए, कोई फिर वही बात है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए बेड में। रूम में, आपका जो रूम है दैट हैज टू बी क्लीन रूम, उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। मंदिर हो, लिविंग रूम हो, कोई भी रूम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सामने अपने गुरु की तस्वीर रख सकते हैं, सामने अपने इष्ट देव की तस्वीर रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सामने रख सकते हैं, जोत जला के सामने रख सकते हैं। कोई एक चीज सामने रख लीजिए जो आपको, जिसमें आप थोड़ा ध्यान टिका सकें, थोड़ा सा बात कर सकें, आंखों ही आंखों में मन से बात कर सकें, चाहे जोत से, चाहे किसी अपने गुरु से, चाहे किसी इष्ट देव से, जो आपको ठीक लगता है उन्हें रखिए सामने। अब एक पॉइंट ये है कि हम जाप कौन सा करें, ये सारे आप ही के क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आप अमृत वेला शुरू करेंगे, अगर आप पहला दिन शुरू करने जा रहे हैं,
तो आपको नाम लेना पड़ेगा। नाम इन द सेंस किसी का जाप करना पड़ेगा, मंत्र जाप नहीं करना। मंत्र जाप इज अ सिद्ध मंत्र। गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो एक सिद्ध मंत्र है और वो थोड़ा लंबा है। लंबा जब आप एक एक सेंटेंस पूरा 2 सेंटेंस बोलेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको नींद भी आ जाएगी बहुत जल्दी, और बोलना भी इतना इजी नहीं है। तो आप बोलिए चाहे वाहेगुरु वाहेगुरु, बोलिए राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, साईं 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 साईं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस जीसस, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। एक वर्ड का कोई नाम पकड़ लो, उसको बोलो, मुंह से बोलो, कानों में सुनो और मुंह से बोलो। ये शुरू में आपको करना पड़ेगा कुछ दिन। आप समझिए अगर 1 महीना आपने कर लिया, उसके बाद अपने आप क्या होगा, उसके बाद आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, या बहुत धीरे हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ये अपने आप होता है। सब कुछ जो बता रहा हूं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, कोई भी चीज ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही बता दी, तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। फिर आपका नाम निकलना अपने आप बंद हो जाएगा, आप ध्यान की स्थिति में चले जाओगे अपने आप। शुरू में ध्यान मत करना, इन द बिगिनिंग ध्यान मत करना, क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी। इसलिए जाप करते हैं ताकि मन लगा रहे, मन को कोई चीज मिली रहे, बिकॉज वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग ध्यान। ध्यान में आप अपने आप पहुंचोगे जब धीरे धीरे आपके मंत्र ये जाप जब करोगे तो शक्ति अपने आप दे देगी, आपको पावर देगी। बस और कोई तो बात है नहीं इसमें। अगर आप कहें कि भाई हम शब्द सुन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नींद आने लगेगी। जब तक आप मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे ना, आपको नींद आ जाएगी, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन इन द बिगिनिंग। थोड़े टाइम बाद नींद आना इज अ गुड साइन। नींद आने का मतलब ध्यान में जाना भी होता है, लेकिन वो बाद में। शुरू शुरू में नींद आने का मतलब नींद ही आ जाना, सच की नींद आ जाएगी। इसलिए मुंह से बोलना जरूरी है। लीजिए, देन यू विल सी द रिजल्ट, अनबिलीवेबल रिजल्ट यू गेट। क्या मिलता है अमृत वेला से? अमृत वेला से क्या मिलता है अगर मैं ये बता पाऊं तो ये वही बात है कि एक व्यक्ति